गाथा नंबर 630। होंती खवा इगी समय बोये बुद्धाय पुरुष वेदाय उक्कसेण सैवपमा सग्गधोय चुदा हत्तेय बुद्ध तिथयर इत्यणनंसय मणो इत्यणंसयं मणोइणाण जुदा 10 चक्क 20 सदस 28 समझा कमसु जेट्टावर बहुमज्जिम औगाणादुचार्य अट्ठेव जुगोम अवंति खौगा औसंगा पद्मे देसिम। पंक्ति खवाई की समय एक समय में छपकते हो सकते हैं। बोहि बुद्धा बोधित बुद्ध पुरुष वेदा पुरुष वेदी उत्कर्षेण उत्कृष्टपने से अठ उत्तर संयम संयपमा 8 उत्तर माने 8 अधिक संयम 8 अधिक 100 8 अधिक 100 कितना होगा 108। ये प्रमाण है इतना इनका। माने यदि छपक श्रेणी जीव एक साथ चढ़े तो अधिक से अधिक एक समय में कितने जीव छपक श्रेणी में मिलेंगे। छपक श्रेणी में अधिक से अधिक जीव कितने मिलेंगे, उन सबकी यहाँ संख्याएं दी है। समझ में ही बात क्या दिखाई की संख्या दी है। छपक श्रेणी में नाना प्रकार की विशेषताओं वाले जीव एक समय में अधिक से अधिक कितने पाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छपक श्रेणी में एक समय में अधिक से अधिक अवधि ज्ञानी कितने हो सकते हैं, मनापुरे ज्ञानी कितने हो सकते हैं। समझ में आया ना। तो एक समय में छपक श्रेणी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीव मिलेंगे इस अलग अलग तरह के, तो उनकी संख्या उत्कृष्ट बने दी है। तो वो कह रहे हैं उक्कसेण उत्तर सय उक्कसेण उत्तर छपक श्रेणी समझते किसे कहते हैं। छपक श्रेणी का मतलब ये होता है, छपक श्रेणी माने परिणामों की विशुद्धता की श्रेणियाँ। जैसे श्रेणी किसे कहते हैं, सीढ़ी को। सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी पे चढ़ने जैसे यहाँ परिणामों की विशुद्धि को सीढ़ी कहा है। जो निरंतर उत्तरोत्तर परिणामों की विशुद्धि होती है उसको क्या कहते हैं, श्रेणी। श्रेणी 2 प्रकार की है। एक श्रेणी ऐसी है जिसमें चढ़ के फिर उतर जाते हैं, उसको कहते हैं उपशम श्रेणी। इसमें परिणाम चढ़ते हैं लेकिन फिर से उतर जाते हैं। परिणाम चढ़ के फिर ऐसा नहीं होता है कि गिरे नहीं, चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं। और जिसमें ऐसा होता है कि परिणाम चढ़ते ही रहते हैं, वो गिरते ही नहीं है, वो केवल ज्ञान ही हो जाता है, उसको छपक श्रेणी कहते हैं। छपक इसलिए कहते हैं उसको कि उसमें कर्मों का क्षय होता है उत्तरोत्तर, इसलिए उसको छपक श्रेणी कहते हैं। और उपशम श्रेणी में क्या होता है, उपशम होता जाता है, यानी कर्म उपशमाते जाते हैं, कर्म उदय में नहीं आते हैं, उनको उपशमाते जाते हैं, उन्हें दबाते जाते हैं। तो दबाने वाला काम में तो बाद में उदय आएगा, क्षय हो गया तो वो सदा के लिए क्षय हो गया। तो ये छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी 2 प्रकार की श्रेणी है। किसका क्षय और उपशम होता है इसमें है? अच्छा तो कारण होगा ना वो इस समय श्रेणी के टाइम पे चारित्र मौनी केवल चारित्र मौनी का होगा। चारित्र मौनी की कितनी प्रकृति होती है, 28। तो कितनी प्रकृति का होगा, 84 कहाँ आ गई है। तो उसका ही उधर रहती है। कहाँ खुदवे में कौन सी रहती चाय मौनी की? जैसे
चौथे स्थान में जो बस्ती है उसमें भी तो 40 मोहिनी प्रकृतियां बस्ती होंगी कि नहीं? 40 मोहिनी की बस्ती है ना आखिरी में। अरे मोहिनी का क्षय हो जाता है मोहिनी की तो क्षय हो गई ना अनंत अवस्था में। 84 बस्ती है तो 84 किसकी है वो? नाम वो ये राकेश। हाँ, उसका यहाँ कोई लेना देना तो ही नहीं है। समझ में आ रही है? शायद मोहिनी की कितनी प्रकृतियाँ है? कुल 28। कुल 28 है। तो 28 में से जो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, चपक श्रेणी चढ़ेगा, उसकी कितनी प्रकृतियाँ जो है उदय में नहीं होगी। या यूँ कहें उसके कितनी प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है, बताओ। जैसे छपक श्रेणी जो चढ़ेगा उसके कितने की सत्ता रहेगी? सत्ता। छपक श्रेणी जो चढ़ेगा, समझ में आ रही है ना मेरी बात? मतलब सम्यक दृष्टि एक कोई व्यक्ति है, तो सम्यक दृष्टि और छपक श्रेणी कौन चढ़ता है? सम्यक दृष्टियों में क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि के 7 प्रकृति की सत्ता नहीं रहती। कौन सी 7 की? 7 की सत्ता नहीं रहती है। हाँ, 4 छपक क्षायिक सम्यक दृष्टि है ना। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि का क्या मतलब होता है? क्या सब कर्मों का क्या? क्षायिक सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है? किसकी नहीं है? किसकी नहीं है? तो वही तो पूछो, किसकी नहीं है? 7 की नहीं है। 7 की नहीं है ना, वही वाली जिसको वो सम्यक दर्शन के लिए करी थी। 7 प्रकृतियों की सत्ता जिसको नहीं है वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। 4 कौन सी? क्रोध मान माया लोभ। और 3 कौन सी? दर्शन मोह की 3, मिथ्या सम्यक मिथ्या सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति। समझ में आई ना? ये 7 प्रकृति का क्षय हो चुका है उसके। किसके? क्षायिक। तो छपक श्रेणी जो चढ़ रहा है उसे कितनी की सत्ता है? क्षायिक मोहिनी की 21 है ना, तो 21 का क्षय करेगा। छपक श्रेणी में कितने का क्षय करेगा? 21। और उपशम श्रेणी वाला कितने का उपशम करेगा? इन्हीं की 21 का उपशम करता है, क्योंकि 7 का उपशम वो सम्यक करके कर चुका होता है। यदि वो क्षायिक सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी चढ़ रहा है, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो मानना पड़ेगा ना अपने को। सुनो, यदि क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो उसकी सत्ता है ही नहीं 7 की, ठीक है। और यदि उपशम सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो उसने भी 7 को उपशमा दिया है, तो वो 21 को नहीं 7 को नहीं उपशमाएगा। हाँ, 7 को नहीं उपशमाएगा। वो क्यों नहीं उपशमाएगा? क्योंकि वो उपशमिक सम्यक के काल में उपशमा चुका है। तो या तो उपशम सम्यक दृष्टि चढ़ता है उपशम श्रेणी, या छपक श्रेणी क्षायिक सम्यक दृष्टि चढ़ता है, तो दोनों के उन 7 का क्षय या उपशम हो चुका होता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि तो उसका क्षय हो चुका होता है, और उपशम सम्यक दृष्टि तो उसका उपशमा चुका होता है। तो इसलिए उन 7 का कुछ नहीं करना है। मतलब वो सम्यक के लिए होता है उन 7 में जो भी होता है। किन 7 में? अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोह की 3। तो इन 7 प्रकृतियों का न उपशमाना है वहाँ, क्योंकि वो उपशम सम्यक दृष्टि होगा तो उपशमा चुका है। और छपक श्रेणी वाला क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो वो क्षय कर चुका है। और क्षय उपशम सम्यक दृष्टि होगा तो क्षय उपशम सम्यक दृष्टि उपशम या छपक श्रेणी नहीं चढ़ता है। किसका काल कम है? कि 7-10 दिन में सब भूल भुला है कैसे? एकदम ऐसी कहीं भी कुछ भी पूरा जैसे कोई एकदम क्षयोपशम सम्यक दृष्टि का काल ही सबसे ज़्यादा होता है। तीनों सम्यक में सबसे ज़्यादा काल ही क्षयोपशम का है, क्योंकि उपशम का तो काल ही अंतर्मुहूर्त है, और क्षयिक का काल जो है नहीं, सबके हो भी जाए क्षयिक तो संसार में रहने की अपेक्षा उसका काल अधिक से अधिक कितना है?
एक दो छायिक सम्यक दृष्टि का एक या दो क्या एक या दो? काल कितना है? अधिक से अधिक कितना रहेगा संसार में? छायिक सम्यक दृष्टि में कितना अधिक से अधिक काल रह सकता है? यदि प्रश्न है परीक्षा में तो क्या लिखोगे? नहीं 2 बार 63 साल ऐसे कुछ तो वो 6 ऑप्शन का शायद में तो बस एक बार घर आएगा और वापस आएगा नीचे और क्या डिवाइड करो बोलो तो काम तो सर्वात कितनी है तो 33 साल कितना काल रहेगा संसार में अधिक से अधिक? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व और 33 सागर 33 सागर पूरा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इधर मनुष्यों की है ना एक इधर जैसे विदेश क्षेत्र का है और गया 8 वर्ष मनुष्य एक कोटि पूर्व की आयु होती है 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व प्लस 33 सागर, इतना अधिक काल रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो 33 से नहीं रहे ना ज़्यादा। और 6 ऑप्शन सम्यक का काल अधिक से अधिक 66 सागर, 66 सागर 33 सागर का डबल है। तो इसलिए वो उपशम और छायिक सम्यक दृष्टि चढ़ेगा ऊपर। क्या काल से उसका कोई मतलब नहीं है। उपशम सम्यक दृष्टि और छायिक सम्यक दृष्टि वो क्यों नहीं चढ़ता? 6 उपशम सम्यक दृष्टि श्रेणी, उसका कारण क्या है? कुछ भी है। अनंतानुबंधी का उदय कहाँ से आ जाएगा वहाँ? 6 उपशम सम्यक दृष्टि को क्या रहता है? चल मैं लगा दो लगता है ना शुद्धि नहीं रहती है ना वो दो प्रकृति का उदय चलता है एक का सम्यक प्रकृति उदय रहती है। हाँ, सम्यक प्रकृति के उदय में उसका सम्यक मलिन रहता है, तो मलिन सम्यक के साथ उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। सही है, क्योंकि वो मलिन सम्यक जब श्रद्धा ही मलिन है तो चारित्र की उपशम निर्मलता नहीं होगी। इसलिए वो सम्यक निर्मल होना चाहिए, और सम्यक निर्मल दोनों में होते हैं। किसमें? उपशम और छायिक में क्या अंतर है? उपशम और छायिक सम्यक दृष्टि में जो अंतर है, परिणामों की अपेक्षा वो कोई अंतर नहीं है, केवल काल की अपेक्षा अंतर है। उपशम सम्यक का काल बहुत थोड़ा है, अंतर्मुहूर्त ही है, और छायिक का काल अधिक है। और छायिक के अब कभी सम्यक छूटेगा नहीं, उपशम के वो उपशमिक सम्यक छूटेगा ही छूटेगा। तो निर्मलता की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। दोनों कोई 7 प्रकृतियों में से किसी का उदय नहीं है। क्या सत्ता होने से मतलब सत्ता भले ही है एक को, तो उदय आएगा आगामी काल में, लेकिन अभी उदय नहीं है। तो अभी उदय नहीं है और छायिक को भी उदय नहीं है, तो वर्तमान परिणामों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। दोनों की निर्मलता सम्यक की समान है। तो इसलिए उपशम और छायिक सम्यक निर्मलता की अपेक्षा दोनों ही क्या है? समान। बात नहीं क्या समझ में आ रही ना बात? ठीक है, जैसा हो वो सब ठीक है। अब मैं तो इन सबसे विरक्त हो गया, जो हो गया हो दुनिया में, जिससे जो बड़ी बड़ी घटना हो जाए तो ये तो क्या है, इससे छोटी मोटी चीज़ें क्या चीज़ें। चलो, तो अपन क्या बात कर रहे हैं? उपशम और छायिक के दोनों समान है निर्मलता की अपेक्षा। समझ में आई ना बात? क्योंकि दोनों में उदय नहीं है सम्यक प्रकृति का, लेकिन बस ये कि उपशम का काल पूरा हो जाएगा तो वो गिरेगा, छायिक वाला कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका क्षय हो गया। ये बहुत बड़ा बेसिक अंतर है, बहुत बड़ा। छायिक सम्यक दृष्टि अब कभी गिरेगा नहीं, वो मोक्ष पे जाएगा। ने छायिक सम्यक दृष्टि जीव कभी भी चौथे से नीचे नहीं आता है। ग्यारहवा का है औपशमिक सम्यक दृष्टि वाला, तो चौथे से पहले में भी आ सकता है।
क्षयोक्षम वाला भी पहले में आ सकता है, लेकिन क्षायिक वाले का नीचे नहीं आता। क्षायिक वाला मोक्ष ही जाता है। मतलब क्षायिक हो गया मतलब वो या तो उसी भाव मोक्ष चले जाएगा, और उस भाव में नहीं गया, समझ लो उसने मनुष्य तिर्यंच आयु बांध रखी है, तो वो मनुष्य बनेगा वापस से भोग भूमिया, फिर वहाँ से देव बनेगा, मनुष्य होकर मोक्ष चले जाएगा। मतलब कितने भाव हो गए उसके? हाँ, उसके बाद में तीसरे में चले जाएगा। और यदि उसने आयु नहीं बांधी मनुष्य तिर्यंच की तो वो दूसरे में ही चले जाएगा। यदि मनुष्य तिर्यंच आयु नहीं बांधी सम्यक होने के पहले तो वो देव आयु ही बांधेगा, और यदि नरक आयु भी पहले की बंधी है तो वो नरक में जाएगा, और वहाँ से मनुष्य होकर मोक्ष चले जाएंगे। ऐसा है, इसलिए दो भाव में मोक्ष चले जाएंगे। वो कौन? नरक वाले चले जाएंगे दो भाव। नरक और स्वर्ग वाले दोनों दो भाव में जाएंगे, लेकिन मनुष्य तिर्यंच आयु बांध रखी होगी तो तीन में जाएंगे। और यदि नरक आयु भी पहले बंधी हुई है तो भी दो में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनुष्य तिर्यंच आयु पहले बांध रखी है तो तीन लगेंगे, क्योंकि वो भोग भूमिया मनुष्य बनता है उसके बाद, फिर वहाँ से देव बन के मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा वो, तो उसको तीन भाव लगेंगे। तो इसलिए नरक उसकी अपेक्षा, नरक के तो दो ही भाव होते हैं उनके, और नरक के तो ज़्यादा भाव भी नहीं रहेंगे, ज़्यादा काल भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो वहाँ पहले नरक में जाएंगे और फिर नरक में निकल जाएंगे। वो हैं 10,000 साल तो मिनिमम है। नहीं, मिनिमम पे कहाँ है अभी राजा श्रेणी के, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि से तो मिनिमम उनकी अभी 84,000 वर्ष की आयु है उनकी, तो इसलिए ऐसा नहीं कि 10,000 वर्ष में निकल जाएंगे वो। तो कम मतलब 10,000 हो जाए ये नहीं कहते, ऐसा नहीं बनेगा कि 10,000 हो जाए। 10,000 हो जाते तो हो जाती है उनकी, इसलिए 10,000 नहीं हो जाती, वो तो रहेगी तो ज़्यादा ही, और जितनी भी रहेगी पहले नरक एक सागर का उल्लंघन नहीं होएगा। एक सागर से ज़्यादा वो नरक में नहीं रहेंगे, और एक सागर भी मैं बता रहा हूँ ज़्यादा, मेरे ख्याल से शायद यदि पहले पाथड़े में ही जाएंगे ऐसा नियम होगा तो 90 लाख साल की उम्र होती है, 90 लाख 90 करोड़, और फिर असंख्यात करोड़ पूर्व, ये पहले दूसरे तीसरे पाथड़ों की आयु है। नरक में जो पहला पाथड़ा है उसकी मैक्सिमम आयु 90 लाख है, मिनिमम 10,000 है, और दूसरे की 90 लाख से स्टार्ट होती है और 90 करोड़ है मैक्सिमम है। अंतर भारी मतलब तो बहुत नहीं बड़ी, 100 गुना तो बड़ी नहीं। अब आगे सुनो ना, आगे कितनी बढ़ रही है। तीसरे नरक में असंख्यात करोड़ पूर्व हो जाएगी तो वो असंख्यात गुना बढ़ जाएगी, और चौथे से फिर वो सागर का 10वां भाग है, एक सागर का 10वां भाग बढ़ेगी, तो वो कितनी बढ़ रही है। 90 लाख से 90 करोड़ कुछ नहीं हुई है। अपनी सोच में तो फिर 1000 साल मतलब 1000 साल किसको सागर क्या समझेंगे जब अपना 1000 साल ही है। समझ में आने की बात है। सागर में असंख्यात करोड़ पूर्व होते हैं, असंख्यात करोड़ पूर्व एक से पल्ल में असंख्यात करोड़ पूर्व होते हैं। पल्ल के असंख्यात भाग में असंख्यात करोड़ पूर्व होते हैं।
पल्ल के असंख्यात है, भाग को असंख्यात बार भाग दे दो तो भी असंख्यात करोड़ पूर्व आएगा। असंख्यात की पावर असंख्यात कर दो तो भी असंख्यात, तो भी पल्ले नहीं आएगा, उससे भी ज़्यादा है पल्ले। बहुत लंबा काल है, अब मैं कैसे समझाऊँ इसको। ये वो कुछ नहीं है, वो बहुत आराम से निकल जाता है। वो दूसरे तीसरे 90 करोड़ कुछ भी नहीं है, 90 लाख भी कुछ भी नहीं है। असंख्यात करोड़ पूर्व बढ़ा है तो फिर सागर का 10वां भाग बढ़ाओ तो 10 नरक 10 जो पाथड़े उसमें हर एक में एक एक सागर का 10वां भाग बढ़ाओ तो कुल कितना हो जाएगा? एक सागर बढ़ जाएगा पूरा। 1/10 1/10 सब में बढ़ाएंगे तो 0.1 सब में करोगे तो 10 में 0.1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 में 0.1 जोड़ोगे तो 1 0 हर एक में 0.1 जोड़ो तो 10 बार 0.1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो एक सागर है मैक्सिमम। तो इसलिए क्षयिक सम्यक दृष्टि नरक जाएगा तो बहुत कम समय में निकल जाएगा, और देव जाएगा तो लंबा काल लगेगा। हाँ, तो उसके लिए एक्चुअल में सबसे ज़्यादा जल्दी मोक्ष जाने के वालों के लिए क्षयिक सम्यक दृष्टि है, तो नरक सबसे बेस्ट जगह है। क्योंकि यदि वो इवन मनुष्य भी बनेगा, यदि वो भोगभूमि मनुष्य भी बनेगा तो उत्कृष्ट भोगभूमि में जाएगा, तो 3 पल्ले मार रहेगा और फिर स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में वो सागरों की आयु पाएगा। तो वो सागरों की और ये लाखों में ही निपट रहे हैं। देखो सुनो, मोक्ष सुख को समझो, मोक्ष के सुख को समझो पहले। एक समय का जो मोक्ष का सुख है या सम्यक दर्शन के साथ में भी जो जीव को आनंद है, तो वो नरक के दुख नहीं लगते। सम्यक चिन्ह मूढ़त द्रगधारी की मोह रीत लगते हटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी। तो नारकी नरक में बाहर की चीज़ों से इतना दुखी नहीं होता है। क्या आत्मिक बल जो होता है ना सम्यक दृष्टियों का, वो अद्भुत होता है। उसके बल पर ही तो मुनिराज उपसर्ग को जीत लेते हैं। अब कुलभूषण देशभूषण मुनिराज कितना भीषण उपसर्ग किया उन्होंने, वो ऊपर से पटक देते हैं, सब पत्थर फेंक रहे हैं, अग्नि फेंक रहे हैं, सांप लिपट रहे हैं, अजगर लिपट रहे हैं, गंदी गंदी वस्तुएं फेंक रहे हैं उनके ऊपर हैं, सब भय मतलब वो मुंडियाँ लटका के, और वो सारी मतलब जितने भी शमशान के अंदर गंदगी वस्तु होती है ना, तो मुंडिया खोपड़ी लटका के और नृत्य करते हैं वो लोग। मतलब भीषण भयंकर, देख के आदमी कांपते, खून उगलने वाली सारी देवियाँ बुला लेते हैं वो, तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। कषाय की कषाय का जाता है तो सम्यक, तो कषाय तो बढ़ी गई, सम्यक थे भले, तो कषाय तो फिर भी तीव्र बढ़ता ही अनंतानुबंधी कषाय तो है ही नहीं ना। और प्रत्यक्ष अनावरण है तो वो प्रत्यक्ष अनावरण की तीव्रता भी दुख नहीं करती उनको, अनंतानुबंधी नगोर दुख। उनकी श्रद्धा सच्ची होगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, देह को अपना नहीं मानते। उनको डंडे पड़ने पर भी डंडे, वो जानते हैं कि डंडे मेरे को नहीं पड़ रहे हैं, तो उनको दुख नहीं लगता है। मिथ्यात्व का दुख बड़ा है, मेरे को हो रहा है, बस वो मेरे को हो रहा है, ये सबसे बड़ा दुख है, और मेरे को कुछ नहीं हो रहा है तो क्या का दुख। तो नारकियों को हाँ तो लगेगा, तो उतना दुख, वो उससे ज़्यादा दुख देखो आप बहुत अच्छा प्रश्न। तो जो एक डंडे पड़ने का दुख है, उससे ज़्यादा दुख यदि आपकी 10 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी चली जाए। क्या करके देख लेना वाले।
तो उसको निधि मिल गई एक बहुत बड़ी। यदि आपको बहुत बड़ी चीज़ मिल जाए तो आप सड़क पे भी डंडे खाओगे, कोई दिक्कत नहीं। 10-20 अब बिगड़ गया तो सिस्टम हमारा पहले का जमा हुआ था। पंचर का इलाज वैसे तो करता है, दूसरा दर्द भुला के नया दर्द पिन चुबा चुबा, पुराना तो भूल जाता इतने दिन। नहीं तो वो जो है, इसलिए श्रद्धा संबंधी जो सुख है ना वो अलग ही होता है। आदमी को जिसको अंदर की अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी का लाभ प्राप्त हो गया कि आत्मा में ऐसी अद्भुत जो है निधियाँ हैं और वो मुझे मिल गई चैतन्य चक्रवर्ती, तो उसको कोई डंडे वंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणों की प्राप्ति जिसको महान लगती है ना कि मेरे को गुण मिल गए हैं, तो वो शरीर पे आने वाला थोड़ा सी देर की कष्टों परवाह की चिंता ही नहीं करता है। जो जीव आगे चल के तीर्थंकर आदि महापुरुष बनने वाला है, जिसको ये मालूम है कि मेरे में अनंत ज्ञान आने वाला है, तो वो क्या नरक के डंडे की परवाह करेगा। आपको यदि चक्रवर्ती बना रहे हो कि यहाँ से सड़क वहाँ तक जाओ, कहाँ तक, चौराहे तक, 100 डंडे पड़ेंगे लेकिन चक्रवर्ती बन जाओगे वहाँ जाके, आराम से फट मार दे दोगे, मैं इलाज करा दूंगा जल्दी। आदमी स्ट्रगल भी तो करता है कि उसको मालूम है मेरे को स्ट्रगल करूंगा तो आगे जाके कुछ अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं अपन, बिना मन लगाए बिना करते ही है ना। बहुत भयंकर तनाव झेलता आदमी, भयंकर मानसिक दिमाग पूरा एकदम, लेकिन उसको ये रहता है कि भाई मेरे को कुछ मिलेगा इसके बाद में मिलेगा, तो वो दुख को वो कहाँ झेलते ही है ना। अरे बहुत दुखों को झेलते हैं हम। अभी आप कोई कम दुखों को झेलते हैं, आपको समझ लो नींद आ रही है लेकिन आपका कोई ग्राहक आ रहा हो तो हम नींद को भी जीत लेते हैं। आदमी कहीं जाना है आधी रात को भी उठ के और उसको लग रहा है कि नहीं मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, चला था। मानसिक जो है ना, मानसिक शांति सबसे बड़ी शांति है। क्या आदमी के मन को अच्छा लगना चाहिए, सब कुछ कर सकता है, और आदमी के मन को जो काम अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं करेगा। शरीर के कष्ट आदमी ही सहन कर लेता है। मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूँ इसका। क्या आदमी के मन को अच्छा लग रहा है, सब में खड़ा रहता है। शरीर के कष्ट कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है व्यक्ति के लिए। हम शरीर के तो हजारों कष्ट सहते ही है ना। हमारे मन को अच्छा लग रहा है, क्या हमारे मन को अच्छा लग रहा है, पैसे आ रहे हैं ना, हमको अच्छा लग रहा है, बस हम खड़े हैं तो खड़े ही रहे, 6 घंटे तक दुकान में खड़े रह सकते हैं, मन प्रसन्न है। क्यों? कम से कम ग्राहकी हुई तो सही ना। और बैठे हैं आराम से, एसी लगे हुए हैं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है तो शाम तक दिमाग खराब हो रही है सदा, अंदर में बहुत आकुलता हो रही है। बहुत मानसिक है। एक आदमी अभी गर्मी के दिनों में, इस बार गर्मी कम पड़ी तो हमारे रिश्तेदार है, उनकी एसी की दुकान नहीं चली तो उनका दिमाग खराब हो गया क्योंकि ये क्या है यार साला। अच्छा, पूरा साल भर मेहनत करना पड़ती है, उनको बनाना पड़ते हैं, साल भर एसी कूलर वगैरह बनाने पड़ते हैं, और वो साल भर मेहनत करके और वो देखे तो यहाँ तो गर्मी का पानी आ रहा है रोज, तो पूरा गांव खुश हो रहा था कि गर्मी नहीं पड़ रही, चलो गर्मी नहीं पड़ रही, और उनका दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो गया यार। अब वो सारी की सारी इन्वेंट्री पड़ी है, ये पड़ी है, वो पड़ी, तो आधी रात को उठ के फ़ोन लगा रहे हैं लोगों को, इधर से वहाँ जा रहे हैं, आधी रात, बुजुर्ग आदमी, डोकरा आदमी इधर उधर जाके, वो सब कष्ट से रिया, भूख प्यास सब गई एक चूल्हे में। मेरी इन्वेंट्री चली जाए, बस जो माल वहाँ दुकान में पड़ा बोले चले जाए, कहाँ रखूँगा, क्या करूँगा, कैसे भयंकर दूँ, क्योंकि वो सारा ऐसा तो ही नहीं है, हर बार इतनी वो हो गई, मतलब हर बार तो कुछ बिक जाता है तो थोड़ा तो माल बिक ही जाता है तो जगह भी रहती है, अब जगह ही नहीं बचेगी तो क्या करूँगा। अरे बहुत छोटे छोटे से आदमी मानसिक, महिलाओं को मानसिक शांति मिल जाए, 2 शब्द सुनने को मिल जाए, क्या खाना बहुत अच्छा बनाया, वो बहुत अच्छा बनाती ही हैं, और ये तो बहुत अच्छी हैं, और ये है, बस वो बेचारे 4 घंटे जुटने को तैयार है। दुनिया में मैं एक के हजारों उदाहरण दे दूंगा। आप 6-6 घंटे लोगों बेचारे बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे सब तरफ से, यदि उनको 5 मिनट उनका नाम आने वाला हो तो बैठ जाते हो 4-4 घंटे, नहीं बैठते हैं। भूखे बैठा दो आप, पैसे भी ले लो उनसे। आदमी के मानसिक है, संसार में जो कुछ है बस मेरे मन को अच्छा लगना, मेरे चित्त को अच्छा लगना चाहिए। तो भाई साहब वो नारकी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, कोई छोटी मोटी चीज तो ही नहीं हुई है। जो श्रद्धा सिद्धों की वैसे निर्मल श्रद्धा, उसको अपने आत्मा के अनंत गुण दिख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहा है, शांति का अनुभव कर रहा है, निराकुलता का, तो ये डंडे उसके लिए कोई वस्तु ही नहीं है। आप इसलिए तो शास्त्र में चिन्ह मूर्त द्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस,
और मुझे रीति लगा था अटापटी, वो आपके लिए तो उन्होंने भजन बनाया है क्या कि मेरे को अटपटी लगती है रीति की, ऐसा कैसे हो सकता है? डंडे खाने वाला तो दुखी होना चाहिए, एक जनरल रूल है, कोई आदमी डंडे खाने वाला सुखी हो ही नहीं सकता। क्लियर कट ना, किसी से ही पूछ लो कि डंडे खाने वाला दुखी सुखी हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन पूछो किसी से कि बहुत सारी देवांगनाएं हैं और बहुत जितने भी स्वर्ग का वैभव बताओ, और बोले ऐसा आदमी क्या होगा? बोले महासुखी होगा। अब वो कह रहे हैं यदि ऐसा आदमी मिथ्या दृष्टि है तो वो दुखी है। तो इसलिए हमारी सुख दुख की परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी। हमारे सुख दुख का संबंध मोह से है जी। संसार मतलब जिनवाणी एक ही बात कहती है, जिसका मोह तीव्र है वो दुखी है। बस मोह तीव्र है वो दुखी है, और जिसका मोह कम है वो सुखी है। यहाँ पे संसार चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि मेरा मोह अत्यंत मंद है तो मेरे पास कुछ भी नहीं हो तो भी मैं बहुत आनंद में जी सकता हूँ, और यदि मेरा मोह तीव्र है तो मेरे पास करोड़पति भी हो, करोड़ों रुपये भी हों, लेकिन वो मेरे को दुख का कारण हो सकता है। धन के आने पर भी मैं दुखी हो सकता हूँ यदि मेरा मोह तीव्र है तो। दुखी मोह से होता है संसार में दुख। भगवान सुखी मोह जाने से, और काहे से सुखी है? काहे से सुखी नहीं? वो मोह ही चला गया उनका। हमारा हम सब काहे से दुखी हैं? हम आप सब काहे से दुखी हैं? हमारे मोह परिणाम से हम बंधे हुए हैं, उससे चीज़ों से बंधे हुए हैं हम। देह के बंधन से, इंद्रिय विषयों से बंधे हैं, संयोगों से न इंद्रिय विषयों से न एक एक चीज से बंधे हैं। क्या? पहले आयु बन जाए थी, सम्यक होने के पहले आयु बांध ली। 2/3 में बताया था ना मैंने, तो 2/3 में किसी ने बांध ली, बाद में सम्यक दर्शन किया तो वहाँ को नरक तो जाना पड़ेगा, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं होएगा, ये कह रहे हैं। और यदि वो क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया तो उसका तो सम्यक भी इतना दृढ़ है कि कहीं छूटेगा नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ जाके भी। तो वो इतनी नरक की वेदनाएं भी उसको दुखी नहीं कर पाती, और स्वर्ग की हवा भी मिथ्या दृष्टि को सुखी नहीं कर पाती। उसका मन दुखी है अंदर से। अभी देखो अपने को क्या एक्चुअल में कि अपने को हर वो परिस्थिति का अनुमान लगाना चाहिए कि अपन कितने बंधे हैं। देखो आज अपनी कोई भी अनुकूलता में जरा कमी पड़ जाए, अभी जरा कमी पड़ जाए, अपनी जैसी लाइफ स्टाइल चल रही है उसमें कुछ भी कमी पड़ जाती है, अपने पता चल जाता है अपन कितने उससे बंधे हुए हैं। क्या? और ये सब चीज़ें अपने को यहाँ मिली हुई है अपने मन मुआफिक, इसलिए सब कुछ अपने को लग रहा है कि सब सुख ही सुख है। अब तो आत्मा का सुख भोग रहे हैं, वो आत्मा का कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में सामग्री संयोग का और विषयों का है, और हम बंधे हुए विषय से। हमको एक्चुअल में इस संसार में हम विषय से छूटने के लिए आए। मैं कहता हूँ आपकी सब चीज़ चली जाए, क्या आपको कुछ भी खाना अच्छा नहीं मिले, लेकिन आप उससे बंधे ही नहीं हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रूप देखने को नहीं मिल रहा है, खोटे रूप, आप उससे बंधे नहीं हो, आपको कोई दुख का कारण मतलब आपको उससे दुखी नहीं हो रहे हो। ऐसे ही निंदा आदि से आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, तो आपने अपनी पराधीनता मिटा ली ना। अब आपको कौन दुखी कर सकता है? जब तक आप इन विषयों के अधीन हो तब तक जहाँ तक पुण्य का उदय वहाँ तक तो सब बढ़िया है, और जैसे ही वो पुण्य का उदय गया तो आपके दुख का अंबार चालू हो गया। तो आपका जो सुख है अभी वो सारा इन सामग्रियों पे अवलंबित है। आप अपने आप से सुखी नहीं हो, अपने आप से मतलब अपनी श्रद्धा और ज्ञान से। अपनी श्रद्धा ज्ञान वाले को तो नरक की प्रतिकूलता हो, स्वर्ग की अनुकूलता हो, उसको सब में समता भाव, उसके लिए कोई परिस्थिति दुख सुख की कारण नहीं। वो अंदर के सुख को भोग रहा है, आंतरिक सुख को, उसको अनादिकाल से उसको अपनी पहचान नहीं हुई, अपनी स्वयं की अनादिकाल से जो खोई हुई निधि थी, अपने आत्मस्वरूप का बोध हो गया, उसको अपनी आत्मा का बोध नहीं था आज तक, और जिसके कारण वो दुखी हो रहा था। अब आज उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया और अपनी अनंत चतुष्टय का भान हो गया, तो अब उसको तो ऐसा लगा जैसे मैं 3 लोक का नाथ हो गया हूँ। तो वो उसको फिर ये नरक वरक से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों?
क्यों? क्योंकि वो इन सामग्रियों के बिल्कुल भी अधीन नहीं होता है, इसलिए उसको वो सब चीज़ें चली जाए आ जाए उसको उसकी शांति भंग नहीं होती है। अपन सुखी काय में हो रहे हैं उससे बहुत मतलब है। जैसे कोई आदमी का उपयोग में तो कहता हूँ जिनवाणी में ही लग जाए तो उसको घर में को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको उससे क्या मतलब है। किसी महिला का उपयोग इसमें लगा है तो उसका पति करोड़पति बन जाए तो उसको कोई मतलब नहीं। यदि सच में जिसमें उसमें उपयोग लगा है और वो इसमें उपयोग अपना समय इसमें ही दे रही तो उसके घर में उसके पति को करोड़ रुपए आ रहे हैं कि करोड़ रुपए जा रहे हैं उससे उसको क्या लेना देना है? उसको कोई लेना देना नहीं। क्या वो तो अपने आनंद को भोग रही है यहाँ आके। उसको तो उसकी दाल रोटी खा रहे हैं, रोज ही खा रहे हैं। तो अब वो पति गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, वो तो ठंडी है आराम से। किसी ने कहा अरे आज तो तुम्हारा उनको ये हो गया, अच्छा हो गया क्या? हमारा टाइम मत खोटी करो, मंदिर जाए भीतर और यहाँ तो जाने। यही देखते कि देखते उनको क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? जिसका मन जिसमें रम जाए। एक क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेट खेलना चाहिए, उसको तो पैसे से क्या लेना देना। उसके पिताजी की दुकान, हमारे ऐसे भी मित्र थे जो उनको पिताजी कहते थे दुकान बैठने जा, तो वो पट्टन दुकान पे नहीं बैठ के गेम खेलने गए क्या, और दुकान नौकर के भरोसे छोड़ दी। और पिताजी उसे नौकर से कह दिया जैसे ही आने का टाइम हो या हो तो खबर कर देना, हम आ जाएंगे इस समय। और खुद को भी मालूम है कि दुकानदार ये नौकर कुछ गड़बड़ करेगा, खेलेंगे अपन खेलेंगे, पैसे की चिंता नहीं। बापू को चिंता है। बापू को यदि पता चल जाए कि मेरा बेटा खेलने गया है तो बापू उसकी जान ले ले, इतनी दुकानदारी पसंद है। तो बापू को पैसे से मतलब है, बच्चों का ऐसे मतलब है खेलने से। तो बच्चों खेलने मजा है, जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। अरे मन को अच्छा नहीं लगता है तो कितने बेटे अपने बाप की करोड़ों की जायदाद भी छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे बेटे देखे हैं। क्या नहीं बाप से पट रही तो छोड़ दिया, हटा बोले हैं। हाँ बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि इसलिए कि जो मानसिक जो है ना, मानसिक बहुत बड़ी चीज़ है वो। और हम जो जिनवाणी में पढ़ने, अपन जो जिनवाणी पढ़ने आते हैं ना, अपन मानसिक शांति के लिए, शारीरिक शांति के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक पराधीनताओं से तो मुक्त होने के लिए आए कि अपने कुछ भी हो जाए इसके बाद। क्या हमारी आत्मा आज के बाद नरक भी जाए तो भी हमें वहाँ नरक में भी दुख नहीं लगे, तो ये हमारा अनंत काल का सुख है। और हमको यहाँ से जाने के बाद नहीं साहब ऐसा नहीं, घर में सब अनुकूलता होनी चाहिए, एसी तो होना ही चाहिए, क्यों गर्मी भोगे, अच्छा खाना पीना सब बढ़िया। तो आप ये समझो कि आप उन चीज़ों से बंधे हुए हो ना, तो आपका ये सुख कभी भी छीना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सुख किसके अधीन है? पुण्य के अधीन है। पुण्य का उदय कभी भी जा सकता है, समझ में ही ना। और हम वो आपको सुख दे रहे हैं यहाँ पे, जो आप जिससे किसी सामग्री के अधीन नहीं रहो, आपको कर्म के उदय की भी अधीनता नहीं रहे, आप अपने स्वाभाविक सुख को भोगो, अपने श्रद्धा ज्ञान को भोगो। आपकी एक बार श्रद्धा सच्ची हो गई तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। और वो श्रद्धा कैसे सच्ची होगी? ये मोह को हटा, ये दुखी मोह से चीज़ें अपने को जो है, मतलब मोह से अपने को चीज़ों में सुख लगता है। और यदि उन चीज़ों में अपने को सुख की कल्पना मिट जाए तो फिर क्या है? जाए तो जाए, आज जाए तो आज जाए, कल जाए तो कल जाए, क्योंकि हमारा उससे कोई सुख दुख का लेना देना ही नहीं है। समझ में है ना। अभी अपने को बच्चों में सुख दिख रहा है, पत्नी में सुख दिख रहा है, पैसे में सुख दिख रहा है, तो अटके पड़े हमारे। बिल्कुल क्लियर कट है, धर्म बहुत स्पष्ट है एक्चुअल, कि भाई तुम्हारे दुख का कारण वो मोह परिणाम है। क्या उस मोह से पुण्य के उदय में तुम सुख मान रहे हो, वो मजा पुण्य के उदय का है। और वो पत्नी भी कोई नहीं देख रही है, वो साता का उदय लग रहा है, उससे मजा आ रहा है। वो कोई पत्नी सुख नहीं दे रही है वहाँ पे भी, वो तो उदय तुम्हारा सुख दे रहा है। अभी जरा तुम्हारे असाता का उदय आ जाए तो पत्नी बुरी लग जाए। तो अभी भी जो तुम भोग रहे हो अपनी शांति को, तो अपने कर्म के अपने कमाए हुए को भोग रहे हो, तुम किसी दूसरे का माल नहीं भोग रहे हो। क्या ये बच्चा भी तुमको शांति नहीं दे रहा है, ये एक्चुअल में शांति तो तुम्हारी साता का उदय दे रहा है। लेकिन तुम साता के उदय के अधीन कब तक रहोगे? बता, ये साता तुमको रुलाता है संसार में, ये चाशनी दे दे के निपचे पटकाता है, ले न्यू आ जाते हैं। क्या ये पुण्य का जो उदय है ना, ये एक्चुअल में एक मीठी चाशनी है, ऐसी चाशनी जो आदमी को
जो है चाशनी उलझा के रखती। मधु बिंदु है ना, मधु बिंदु, जो मधु बिंदु का स्वाद उसको उसमें उठका के नीचे पड़काया था। हाँ, वो पेड़ पे लटके हुए कि बिल्कुल वो एकदम सही उदाहरण दिया वो। ये जो है ना, ये मधु बिंदु है ये, और ये तेरी स्थिति बिगाड़ देगा। है कि नहीं बात? और तुम टाइम लेते रहते इस मधु बिंदु को छोड़ दो, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये कोई मधु बिंदु है, ये शहद का स्वाद है, ये गंदा। मधु माने समझता है, मधुमक्खी की लेटरिन है एक्चुअली। बाथरूम, मल मूत्र, वॉमिट सब है वो। तो वो सुख है, वो कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि जिसके अंदर कोई बहुत वो एक्चुअली भ्रांति से लोगों को सुख लगने लग जाता है। अनादिकाल की भ्रांति से लोगों को विषयों में, गंदे विषयों में भी सुख की भ्रांति हो गई, इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे जितने विषय में कोई ऐसे कोई बहुत मनोज्ञ सुंदर तो इन देवता तो अपने विषयों में आंख भी नहीं देते हैं, झांकते भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अपने लड्डू है, बहुत अच्छे लड्डू, काय से बने कि साहब मोतीचूर के बेसन के लड्डू है। तो ये बेसन काय से बना कि साहब वो चने से बना। तो चना काय से बना कि उसमें हमने खाद डाली। तो खाद क्या थी? गोबर। तो तुम्हारा गोबर है उसके अंदर, तुम जो खा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं मल मूत्र गंदगी है, केमिकल से। अब तो खैर क्या, तो तुम्हारी चीज़ एक्चुअल में कोई बहुत ही नहीं है। तो तुम्हारे खाते ही क्या बन जाता है? वो मलमूत्र बन जाता है। और यूं ही वो थोड़ी सी देर में सड़ जाता है। वो मोतीचूर का लड्डू भी यदि आप गर्मी में रख दो तो थोड़ी देर में सड़ान आने लग जाती है उसमें। क्या ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय के विषय की अत्यंत अशुचिता है। घ्राण इंद्रिय का भी है, ये जरा सा भी मतलब ये जितने विषय, जो चीज़ सुगंध लगती वही दुर्गंधित हो जाती। और चक्षु इंद्रिय के भी कोई ऐसे कुछ नहीं है। मतलब हमारे कोई विषय बहुत अलौकिक हो ऐसा कुछ नहीं है। जो देवता गण तो हमारे इन विषयों को, औदारिक शरीर के जो विषय होते हैं उसको बहुत तुच्छ गिनते हैं। उनके एक एक विषय ऐसे अलौकिक होते हैं, इसलिए तो उसमें मन लुक जाता है आदमी का। उनके रूप, उनके कर्ण इंद्रिय के शब्द, उनकी गंध, उनका मतलब वो कोई रसना इंद्रिय का जो उनका कंठ से अमृत झरता है। देवों के विषय भोग मनुष्यों के विषय भोग से कई गुना अधिक होता है, लेकिन वो सब कर्म के उदयाधीन होते हैं। जैसे ही वो कर्म का उदय जाता है तो फट से पाँव हो जाता है, वो एक इंद्रिय बन जाते हैं। ये संसार की दशा है। तो इसलिए डंडे खाने की चिंता मत करा करो आप। डंडे वंडे कोई शरीर, एक चीज तो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए जितने भी स्वाध्याय में आने वाले लोग, कि सुख और दुख का संबंध मानसिक चीज़ों से, शारीरिक चीज़ों से नहीं है। और ये आप चाहो तो अपने अंदर में खुद भी फील अनेक बार कर सकते हो। आदमी मेंटली यदि सही साठ है तो उसको बाहर की चीज़ें परेशान नहीं करती, कहीं भी जिंदगी में कोई भी। हाँ, छोड़ते ही कितने ही लोग, यदि जरा भी उसको स्वाभिमान या कुछ भी लगा है गैंग। अरे मैं कह रहा हूँ करोड़ों के अपने बापू की जगह भी जायदाद छोड़ देते हैं लोगों। बापू से नहीं बन रही होती तो बच्चे बापू को छोड़ देते हैं। बच्चे अपने बापू का बिजनेस नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते क्योंकि नहीं बनेगी, मालूम है उसको, तो नहीं बनेगी तो नहीं करना है। लोग अपने पैतृक पैटर्नल प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं, जिससे नहीं बनती, किसी से भी, चाहे वो कोई भी हो। पत्नियों को छोड़ देते हैं लोग, नहीं छोड़ देते हैं। बोलो, नहीं बन रही है साहब कषाय की तीव्र नहीं बन रही, मानसिक मन अच्छा नहीं मिल रही है, छोड़ दी, अकेले रह जाएंगे। लेकिन बस इससे नहीं, ये सामने भी नहीं दिखनी चाहिए। और कम मर रहे थे पागल जैसे। बोलो, संसार में आदमी का मन है जो भी है मानसिक है, हर चीज मानसिक है। आपकी मेंटल शांति आपको जिसमें भी आपकी भंग होती हुई दिखेगी ना, आप अच्छी से अच्छी लगने वाली चीज को भी खत्म कर दोगे। इवन आपका पैसा भी खर्च होगा, लेकिन आपको यदि मानसिक शांति मिल रही है तो आप पैसा खर्च कर दोगे। लोग शादी ब्याह में पैसा क्यों खर्च करते हैं? उनको मेंटल पीस चाहिए। मेंटल पीस मतलब लोग ऐसा नहीं किए कि हम कुछ कम है, तो वो उस उतनी सी शांति के लिए वो करोड़ों रुपए खत्म कर देते हैं। नहीं करते क्या? यदि उनको मेंटल अशांति नहीं लगती होती तो क्यों कहीं से खर्च करता? वो उस मेंटल अशांति को नहीं झेल सकते हैं कि हमारी बिरादरी में, समाज में, उसमें, इसमें।
हर जगह ऐसे ही है। और सबके अपने अपने, हर सोसाइटी में एक उन लोगों के कस्टम रूल्स होते हैं और वो उस रूलों को सहन नहीं कर पाते, तो वो कर्जा लेके भी खर्च कर मारते हैं उस चक्कर में, वो आगे की भी नहीं सोचते। कषाय है, आदमी, किसी आदमी के अंदर गुस्सा बहुत आ रहा है तो वो उस गुस्से को सहन नहीं कर पाता है, उस गुस्से के कारण वो फिर मार देता है किसी को। अब उसको मालूम है कि ये कर रहा हूँ मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन वो उसकी मानसिक अशांति बापड़े की इतनी हो गई उस कसाय से, वो उसको क्रोध उसको शांत नहीं रहने दे रहा है। समझ में आई बात? तो वो क्रोध उसको शांत नहीं रहने दे रहा, तो उसको लग रहा है कि मैं ये क्रोध को नहीं सहन कर सकता, भले ही उस क्रोध से होने वाला जो भी नुकसान है मैं उसको सहन कर जाऊंगा। तो इसलिए वो उस क्रोध को मिटाने के लिए काम करता है, मारने लग जाता है, करने लग जाता है, सब काम करने लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है मैं क्रोध नहीं, मेरे से क्रोध सहन नहीं, आई एम अनेबल टू बियर इट। ऐसे सब कषाय का। इसलिए तो आचार्य कहते हैं कि ये जो पीड़ा देती है ना, वैसी मौत भी पीड़ा नहीं देती है। कषाय की पीड़ा मौत से भी ज्यादा पीड़ा है, विषयों की पीड़ा मौत की पीड़ा से भी ज्यादा है। क्या आदमी कह रहा है मेरे को फांसी चढ़ जाऊंगा मैं, लेकिन मैं तो मारूंगा एक बार। अब बोलो अब क्या करें इसको? पीड़ा नहीं तो और क्या है? आदमी इतना मानसिक रूप से परेशान हो गया है वो, कि उसको इतनी अशांति हो गई है कि वो अपना भी बुरा करके दूसरे का बुरा करना चाहता। हो जाती कषाय नहीं होती के लोग, सब कषाय की ऐसी, मान की ऐसी स्थिति। ये तो अपन समझ रहे तो अपनी थोड़ी मंद हो गई है, इसलिए अपने को उस कषाय का अनुमान लग रहा है। लेकिन आप सोचो जिनको समझनी है तो कषाय कितनी दुखी करती है उनको। तो इसलिए उन पैसा भी उनको, उन पैसे वालों के दुख होते हैं, तो मैं तो पैसे वालों के बता सकता हूँ, करोड़पति या अरबपति है लेकिन कषाय है तो भयंकर पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। क्या उनकी कोई आपस में बनती नहीं, चेहरे नहीं देखने जाते, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, अरे छोड़ देते हैं। हाँ क्या करें? क्या तो ऐसा है। तो इसलिए अपन ये, इसीलिए तो अपन तात्विक दृष्टि से लोगों को समझाते हैं। अपन ये तो नहीं समझाते रोज लोगों को कि ये छोड़ो ना वो छोड़ो, वहाँ ने वो सब सीख रखी थी, सोले का खाना, ये खाना, वो सब सीख रखा था। लेकिन ये जो मिथ्यात्व और कषाय को छोड़ने की बात थी वो नहीं सीख रखी थी, सब कर रखी थी। तो यूं बाहर से देखने, अब 90% लोग यही कहते हैं अरे साहब धर्मात्मा। मैंने कहा वो धर्म की जो बात मूल थी वो यदि सीख ली होती तो वो कषाय को जीत लेता। कम से कम वो कोई सी भी एक भी प्रवचन में आता तो अपन ही समझाए थे कि छोड़, कितने दिन की जिंदगी है, क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत बातें। जिनवाणी में अपने पास में हजारों बातें, 12 भावना, 10 धर्म, बहुत उपदेश है कि संतोष धारण कर ले। लेकिन वो कुछ भी उपदेश तत्व ज्ञान का 1% भी नहीं था। 100% आत्मा की अनादि अनंता, मिथ्यात्व कषाय, ये कुछ नहीं था। केवल धर्म इतना ही सीख रखा था कि ये करना, ये करना, ये क्रिया करना। तो उससे क्या होएगा? और वो लोगों को सिखाना नहीं चाहते बच्चों को भी, वो बस इतने में खुश होते हैं हमारे बच्चे ने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, ये छोड़ दिया। अरे मैं कह रहा हूँ भैया इससे नहीं होएगा, हम भी इससे नहीं लगे कभी। हमको तो ये बोझ लगते थे। हम जो चीज़ मूल होती है जिससे शांति मिलती है, धर्म उससे लगता है आदमी धर्म में। जैसे आदमी को अंदर में शांति मिलेगी धर्म में, उससे लगेगा ना कि हाँ मेरे को शांति मिल रही है, मेरे को इससे आनंद मिल रहा है। और तुम तो और उस पर प्रतिबंध डाल के और उसको कह रहे हो कि नहीं आनंद छोड़ने का नाम धर्म है। तो आनंद छोड़ने का नाम धर्म है तो धर्म क्यों करेगा कोई भी? सुख संपत्ति सब सुख, वो सुख नहीं, वो पराधीनता छुड़ा रहे हैं, सुख नहीं छुड़ा रहे हैं किसी का। हम किसी का सुख नहीं छुड़ा रहे हैं, हम उसकी सुख बुद्धि छुड़ा रहे हैं। सुख बुद्धि छूट जाएगी तो आदमी को चीज की जरूरत क्या है? अब ये बेसिक डिफरेंस है अपनी पढ़ाई में। हम अपन जो पढ़ा रहे हैं वो इसलिए आदमी की खोपड़ी ठीक करने के लिए पढ़ा रहे हैं। अपन किसी के भी कोई चीज़ पे नहीं कहते कि तू ये वाला कपड़ा पहन के आना, ये काले कपड़े थे सफ़ेद, या ये छोड़ना वो छोड़, कुछ नहीं कहते। वो छोड़ देगा आदमी, लेकिन उसकी पहले अंदर की उस जाति की लालसा छूटनी चाहिए। वो लालसा नहीं छूटेगी और हम उसके पीछे रोज पढ़े लेंगे तो प्रवचन छोड़ देगा कल से। बोले नहीं ये रोज रोज पीछे पढ़े नहीं छोड़ते, हमसे नहीं छूटते बनते। कईयों की अपनी अपनी पराधीनता होती है, आदतें होती है। तो इसलिए वो मूल में तो अंदर के श्रद्धा को ही सुधारना पड़ेगा अपने।
कि भाई ये हम सब, हमारी जो सोच है सब बहुत मतलब गलत है, ये हमारी अंदर की जो धारणा है बहुत गलत है और हम इस गलत धारणाओं को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम अपने मिथ्यात्व कषाय को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, और उसको पकड़ के और उसको दूर करने का उपाय करें। और उसके लिए अपन अपनी उसकी आत्मा का स्वरूप बताते कि तू आत्मा है, ये शरीर के पीछे मत पड़, ये कसाय में कोई दम नहीं है, 2-5 दिन की जिंदगी है यहाँ, तो सागरों पर्यंत दूसरी पर्यायों में जी के आया है। धर्म उसको ये सब समझाता है बारंबार, उसकी मिथ्या मान्यताओं पे बारंबार प्रहार करता है, उस पर हिट करता है। समझ नहीं ना बात। और एक्चुअल में धर्म तो होता ही इसीलिए लौकिक, बार बार अपन भी इसीलिए बात करते हैं कि भाई ये धर्म लौकिक चीज़ों के लिए नहीं है, क्योंकि लौकिक चीज़ों के लिए यदि आपने धर्म माना तो जिस दिन आपकी लौकिक चीज़ों की कहीं कमी पड़ेगी तो आप धर्म भी छोड़ दो, इससे हमारा कुछ नहीं हुआ, हाँ भगवान ने कुछ नहीं किया, अरे तुम्हें समझ नहीं रहे। इसलिए जितने भी लोग इस धर्म से लौकिक चीज़ों का प्रलोभन देके चाहते हैं कि लगाना, तो वो वास्तव में वो सही नहीं लगा रहे हैं उसको। और ये बहुत सारे लोगों की सोच है कि छुपेले लोगों को ऐसे ही लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है। मेरा ऐसे नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जिनवाणी में भी ऐसे नहीं लगाया है। जिनवाणी समझा के उसको समझा के ये बता रही है कि ये हाँ, उसको समझा के लगा रही है, ना कि उसको कोई लालीपाप दे के लगा रही है। लालीपाप कब तक दोगे और कहाँ तक दोगे, और लालीपाप की पूर्ति नहीं हुई तो वो छोड़ देगा। अनंत काल तक के लिए जो धर्म होएगा ना, वो समझ से ही होएगा। इसलिए डंडे वंडे कोई वस्तु नहीं है ज्ञानेश जी, क्या नरक के जो डंडे क्या कह रहे हो। अब क्या है, देखो अपन मतलब वो चीजों को समझे ना, नारकी का सुख और देव का दुख, ये बहुत अच्छा विषय है। इस पे एक्चुअल में पूरी एक वो करवानी चाहिए, वाद विवाद, क्या वाद विवाद नहीं, वो व्याख्यान इस पे, हाँ इस पे होने चाहिए कि भाई देखो, तो आदमी को, आज के हर आदमी को समझ में आए कि भैया नरक में भी सुख हो सकता है और स्वर्ग में भी दुख हो सकता है। और आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यही है, हर आदमी ये समझ रहा है कि मैं सामग्री इकट्ठी करके और मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। और हम कह रहे हैं कि बेटा नरक में भी सुखी है वो, और ये स्वर्ग में भी दुखी है। अब तू बता। स्वर्ग का तो वो ज्यादा है मनुष्यों से कि भाई वहाँ इतनी सुविधाएं भी बाकी आदमी इतनी वो रखना है, तो फिर मतलब इतना संयम रख रहा है वहाँ पे। काय कौन संयम नहीं है ना स्वर्ग में, नहीं, जैसे इससे विषयों की वहाँ पे भटका भरना है, उसके बाद भी कोई व्यक्ति जो नहीं पढ़े भगवों में, हाँ तो वो ज्यादा अच्छा है मनुष्य। कहाँ, वहाँ पे किसकी कह रहे, वहाँ तो एक्चुअल में सब विषयों के अधीन है। अरे इवन सम्यक दृष्टि की स्थिति ऐसी है। सम्यक दृष्टि को उदाहरण बना के प्रवचन साल में बात की है। वहाँ कोई नहीं बचता इनसे। वहाँ ये इसलिए जोग का उदाहरण दिया उन्होंने आचार्यों ने कि जोग के एक बार खून मुंह में लग जाता है तो वो जोग मरते दम तक उस खून की तृष्णा के दुख को भोगती है। ये हमने प्रवचन साल में पहले अपन ने बात की थी कि नहीं की थी, कितनी बार। हाँ कि वो अब वो तो एक्चुअल में उसने मौत को गले लगाया, खून नहीं पिया उसने। जैसे ही आदमी के मुंह में खून आया, मतलब उसके मुंह में खून आया, तो वो एक्चुअल में उसकी तृष्णा का दुख इतना निरंतर बढ़ता जाता है कि वो मौत की पीड़ा से भी उसको तृष्णा का दुख ज्यादा लगता है। इसलिए वो उस तृष्णा को नहीं छोड़ पाती और मरण स्वीकार कर लेती, मर जाती, पेट फट जाता, मर जाती। किसी आदमी ने समझ लो एक बार दारू मुंह में ली तो उसने क्या किया, मौत को गले लगाया उसने। दारू है, सिगरेट है, ड्रग्स है, तंबाकू है, क्या दुख को गले लगा रहे हो तुम। दुख को जिंदगी छूटने के लिए मिली है और तुम बंधने के लिए जिंदगी का उपयोग कर रहे हो। ये छोटी छोटी बात स्कूलों में नहीं सिखाई जाती कि जिंदगी बंधन से मुक्त होने के लिए, ये तो तुम बंधन को गले लगा रहे हो। ये जो हंसी मजाक में जो तुम कर रहे हो ना, ये इसका फल बहुत पूरी जिंदगी भर भुगतेगा बेटा तू। ये जिंदगी भर तू इसके अधीन हो गया। तो विषय ऐसी चीज है, जैसे वो सिगरेट के अधीन अपने को दुखी लग रहे हैं ना, ऐसे अपन अपने ऊपर लगा लो कि अपन जिन जिन विषयों के अधीन है उनके कारण अपन क्या है,
दुखी है, क्योंकि वो नहीं मिलते तो अपनी क्या हालत होती। अपन उनके अधीन, अपन पराधीन है कि नहीं उनके। वो आते ही तो छुड़ाना, वही तो सुखी है जिसको कोई की आदत नहीं है, दुनिया का कोई विषय नहीं और वो सुखी है, वही तो परम सुखी है। उसको कौन दुखी कर सकता है। और ये तो सब परेशान है। ड्रग्स वालों की हालत देखो, दारू वालों की देखो, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, इन सब की हालतें देखो। इनकी हालत देख के अपन अपनी अनुमान लगा लो कि अपने को भी समझ लो, मेरे को भी ऐसे ही भोजन चाहिए, तो वो ऐसे ही हूँ मैं भी। समझ में आई ना बात। यदि मेरे को ऐसे ही मैं भी कचौड़ी के पीछे परेशान हूँ, जो भी चीज़ें मीठे नमकीन भोजन के प्रति मेरे को भी ऐसी रुचि है, तो मैं भी उसी तरह से बंधन में हूँ। उसका ज़्यादा है, उनको ज़्यादा पीड़ा होती है। अपने को नहीं भी मिलती कोई चीज़ तो अपन समझा लेते मन, अपने समझ लो खाने में नमक कम पड़े तो भी अपन अपने आप को समझा लेते हैं। पर जिनको पीड़ा होती है नमक मिर्ची सबकी इसकी, उनको उसमें हो जाती है। नहीं होएगी नमक तो खाना नहीं खाएगा जब तक नमक नहीं आएगा बराबर, उसके हिसाब से नहीं होगा। नमक, मीठा, ये वो, चटनी, जीरावन, जो पापड़, बड़ी जो अच्छी चीज़ें ना, ये सब लोगों को रहती है, इसकी क्रेविंग रहती है भयंकर नहीं ना, खवाता नहीं है तो ही खाएंगे, वो ग्रास नहीं उतरता है। और ऐसे लोग क्या होता है कि फिर वो धन के भी अधीन होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये सब चीज़ें पैसा है जब तक आ रही है, तो वो पैसे का वियोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ये सब बंधी हुई है एक से दूसरी चीज़ें। आप समझो, ये जिससे आ रही होगी ना, आप उससे बंधे हो। अच्छा, आप पैसे से बंधे हो तो आप अपने क्लाइंट से बंधे हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है पैसा क्लाइंट से आएगा, पैसा क्लाइंट से आएगा, और पैसा आएगा तो विषय भोग मेरे बने रहेंगे, और तो अब आप वैसी कैसी साइकिल बन गया। तो वो सब चीज़ें जो जिनवानी में कही है ना कि बेटा तू एक विषय के अधीन होगा ना तो तू पूरे जीवन में अधीन, पराधीन हो रहा, तू पराधीन हो रहा, तू स्वाधीन नहीं बन रहा है, तो पराधीन हो रहा। और पराधीनता दुख है, सुख नहीं है। सुखी वे होते हैं वो मुनिराज जंगल में बैठे होते हैं, उनको कोई दुखी नहीं कर पाता। वो पत्थर फेंकते हैं, उनको दुखी करने के लिए दुनिया भर की कोशिश कर लेते हैं। ये जितने देव हैं उनको क्या करते हैं कि ये दुखी हो जाए एक क्षण भी, इनकी साधना थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन वो नहीं होती है। उनको अजगर, सांप, ये सब सारी गंदी चीज़ें जो एक गृहस्थ सोच भी नहीं सकता, ये सब भीषण उपसर्ग होता है उनके ऊपर। जब देव अपनी वाली पे आ जाते हैं कि इनको तो हमको परेशान करना है, तो वे सारी विक्रिया लगा के उस व्यक्ति को पूरी तपस्या से भंग करने आ जाते हैं। और वे उनके श्रद्धा और चारित्र का बल ऐसा अलौकिक होता है कि वे देव सब परास्त हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो सोचो आप कि उनका आत्मिक बल किस घाती का होगा, किस लेवल का होगा। पूरा गांव भग गया और भीषण उपसर्ग, मैंने जिसमें मतलब ये इन्होंने भी एक बार देखा तो नारायण प्रतिनारायण ने तो ये भी चमक गए क्या है। तो इसलिए ये कोई मानसिक शांति कोई अलौकिक होती है, उस व्यक्ति को सारा देवलोक भी दुखी नहीं कर सकता है। और हमारे आपके सुख को तो कोई भी छीन सकता है, आपका एक क्लाइंट ही छीन ले हमारा सुख ऐसा है क्या, एक फोन छीन सकता है हमारे से अरे कोई भी हो जाए। मेरे कहने का मतलब हमारी तो बहुत सारी चीजें ऐसी जरा सी प्रतिकूलता है हमारी शांति को छीन लेती है। क्या तो हमारा क्या सुख है वो। इसलिए क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वे नरक में भी परम सुखी होते हैं। उनके वे तीर्थंकर आदि महापुरुष बनते हैं आगे चल के। उनके सुख की हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कभी मत समझना कि नरक में जाके कोई जीव सम्यक दृष्टि दुखी भी हो सकता है। इसलिए भजन बनाया उन्होंने तो, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोय रीत लगत है अटापटी, बाहर नारकृत दुख भोगे अंतर सुखरस घटा घटी। रमत सुरंगनि के संग नित पर्णति सो नित हटा हटी, सदन निवासी तदपि उदासी। सदन निवासी तदपि उदासी, वो महल में रहता हुआ दिख रहा है लेकिन वो तो उदास है महल से। वो जंगल जाना चाहता है और यहाँ जितने जंगल में लोग हैं सब चाहते हैं। सोच के ही तो भरा के और है क्या दुनिया में।
चक्रवर्ती वस्त्र को भी छोड़ना चाहता है। ये अंदर की भावना, परिणति कितनी निर्मल है उसकी। फिर दुनिया कह रही कि 96,000 परिग्रह, लेकिन आप उससे पूछो तो वो कह रहा है कि मैं तो मतलब वो उससे अंतरंग से उदास है। वो रमत सुरंगनी के संग पे नित परिणति सोनित हटा हटी, हटना चाहता वहां से। इसमें कलश भी है समय साल में कि हमको सम्यक अहो अहो आश्चर्य होता है। खुद अमृत चंद्राचार्य देव ने कलश लिखे, उसी के अनुवाद में तो बनारसी दास जी ने लिखे हैं सब। ये असली चीज ये जैन धर्म का, जैन धर्म कोई चीजों की प्राप्ति का उपदेश नहीं था। जैन धर्म कहता मोह का नाश करो, सुखी होना है तो। ये मोहनी कर्म है दुख का कारण, वस्तुएं तो ही नहीं है। साता के उदय में भी तीव्र मोह होता है तो दुखी होता है। बाहर सब ठंडी ठंडी हवा चल रही, सब है इंद्रिय विषय की अनुकूलता। और आप देख लो आज की तारीख में, यूं ही देख लो लोगों के जिनके कषाय रूप परिणाम तीव्र है, मिथ्यात्व तीव्र है, वे सब चीजें होने पर भी दुखी है, भयंकर। यहाँ तक कि कितों की तो हालत ये है कि शरीर से भी परेशान है, नींद नहीं आ रही है, आकुलता नींद की गोलियां लेके सो रहे हैं। वो जो नींद सामान्य व्यक्ति को सुलभ है वो उनको नहीं सुलभ। तो ये सब एक क्या काम का हो सामग्री, और सामग्री रियल में कोई काम नहीं आती। आप यूँ समझो कि हम जिन सामग्रियों को सुख का कारण मानते हैं, अल्टीमेटली हमारे को जीवन में जो चीज़ें चाहिए होती है हमको मिल रही हो सहज में, तो वो सामग्री क्या करेगी। आज मेरे को जो चीज़ें, रोटी चाहिए 2 रोटी है ये है, तो वो भले ही वो ढेर पड़ा हो, सब पड़ा हो, उससे काम का क्या। बहुत सारा पैसा तो केवल आदमी को मानसिक वो दे रहा है सेटिस्फेक्शन, बाकी उसमें कुछ तथ्य नहीं है। और वो मानसिक सेटिस्फेक्शन जो ऐसे ही पा लेते हैं, वो बिना पैसे के भी सुखी हो लेते हैं। बेसिक नीड्स समझते हैं कि हाँ हो जाएगी तो वो, और वो यदि चित्त में संतोष है तो सुखी। बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे ऐसे करोड़पतियों से, बहुत सारे ऐसे सामान्य मध्यम वर्गीय बता सकता हूँ जो उनकी अपेक्षा कई अधिक सुखी है सांसारिक दृष्टि से देखो तो। उन्होंने विकल्प छोड़ दिए, पैसे के विकल्प छोड़ दिए। उन्होंने देख लिया कि हाँ हमारा भोजन पानी चल रहा है, बाकी उनको अधिक के विकल्प नहीं है, तो वे सुखी है। और जिनके बहुत ज़्यादा के विकल्प है, मैं तो अग्रवाल समाज के कितने लोगों को देखता हूँ, 500 करोड़ बोला, अब 700, 1000 और 1500। मैंने कहाँ जाएगी गाड़ी 1.5 के बाद में है। वो परेशान है और ऐसे गड़बड़ सड़बड़ सब रात दिन सुबह से शाम तक आकुलता रहती है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, एक एक घटना की खबर लेते हैं, यहीं कहीं इधर नहीं हो जाए, वो गड़बड़ नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो इतनी भयंकर आकर। समझ में टाइम हो गया अपना। आपके प्रश्न का जवाब दे दिया ज्ञानेश जी। मैंने तो कह रहा अपनी गाथा तो हो ही नहीं पाई आज की पूरी। क्या अभी मैंने कहा नींद सबकी जागृत हो, सब थोड़ा रिवाइवल होना पड़ेगा। देखो एक बात है कि हाँ थोड़ा बहुत इसके लिए ये थोड़ी चीज़ें जो है ना ऐसी, इसके लिए बहुत चैतन्यता चाहिए। उपशम श्रेणी में कितने, छपक श्रेणी में कितने। कर्णानियोग जो है ना, कर्णानियोग एक्चुअल में द्रव्यानियोग जिसका पक्का है वो उसके लिए है। मैंने देखा, मैंने वो सब चीज़ें अभी जिन लोगों को बेसिक शांति चाहिए थोड़ी बहुत, तो उनके लिए द्रव्यानियोग ज़्यादा जरूरी है। ये एडवांस्ड है थोड़ी, अपने ले लिया एडवांस अपने को पूरा करना है, कर लेंगे अपन। ज्ञान के प्रकाश देखो,